आरबीआई के अनुसार एक न्यू अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत अब आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब होने का चांस बहुत कम रहेगा। अब कंपनी और बैंक वाले आपके सिविल स्कोर में जो है निगेटिव असर नहीं डाल पाएंगे, और जो आपको ईसीएस बाउंसिंग चार्ज लगते थे बिना किसी वजह का, अब वो भी नहीं लग पाएगा। हर तरीके से अब आपको बेनिफिट होने वाला है। तो क्या है इंफॉर्मेशन, चलिए इसके बारे में आज हम पूरा अपडेट आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। सो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आरबीआई ने अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले एक अपडेट लाया है, जो कि उसमें एक क्लियर किया गया है कि अब आपका जो ईसीएस है, जो आपका ऑटो डेबिट, जो आपका चेक पेमेंट है, जो सैलरी पेमेंट है, आपका जो ड्यू डेट है, जो टाइमिंग है, उसी डेट पे आपका पेमेंट क्लियर होगा। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं या आप चेक से या ईसीएस से पेमेंट लेते हैं तो उसकी टाइमिंग फिक्स रहेगी, चाहे वो संडे रहे, चाहे सैटरडे रहे, चाहे हॉलीडे, कोई दिन रहे, उससे मतलब नहीं है। आपको एक टाइमिंग से आपका ईसीएस क्लियर होगा और पेमेंट भी रिसीव होगा। दोस्तों इसमें बेनिफिट क्या है आप लोग देखिए। क्या होता था कि जैसे संडे का डेट आ गया, कुछ कंपनियां, कुछ बैंक वाले संडे को पेमेंट तो डेबिट करते नहीं थे क्योंकि बैंक हॉलीडे था। तो वो क्या करते थे कि कभी कभी मंडे को भी पेमेंट जो है नहीं डेबिट करते थे, और 2-3 दिन बाद क्या करते थे कि अपना ईसीएस बाउंसिंग चार्ज अकाउंट से पैसा काट के आपके अकाउंट में जो बैलेंस था उसे छोड़ देते थे, और कोई ना कोई बहाना बना देते थे कि आपका अकाउंट में ये प्रॉब्लम था, ये दिक्कत था, बैलेंस नहीं था, तरह तरह की बहानाबाजी करके, और इस तरीके से आपको फाइन चार्ज लगाते थे और सिविल स्कोर में भी निगेटिव असर डालते थे। आरबीआई ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो भी आपका पेमेंट है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसकी टाइमिंग डेट जो भी रहेगी वो फिक्स टाइम पे ऑटो डेबिट होगा और क्लियर भी होगा। तो इससे क्या बेनिफिट है कि जो आपका पेमेंट अगर बैंक से अगर पूरी तरीके से टाइम से ऑटो डेबिट हो रहा है, अगर पेमेंट क्लियर हो रहा है, तो कंपनी और बैंक वाले को 100% आपके सिविल में इंक्वायरी अच्छी डालनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा उनको टाइम से मिला है तो वो इंक्वायरी भी सही से ढंग से डालेंगे। पहले क्या होता था कि ये लोग जो है कभी कभी अपनी गलती की वजह से पेमेंट अगर क्लियर नहीं हो पाता था तो दोस्त आप पे ठोकते थे और आपके सिविल में पूरी तरीके से गलत इंक्वायरी डाल देते थे और आपको पेनल्टी चार्ज भी लगाते थे। दोस्तों ये सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गया। आरबीआई ने एक अपडेट और जारी किया है कि अब जो है कंपनियों को बराबर रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। पेमेंट कब उनको रिसीव हुआ, कैसे पैसा ऑटो डेबिट हुआ, पूरा ब्यौरा आरबीआई को देना पड़ेगा। आरबीआई ने सारा नियम, सारा रूल लागू कर दिया है और बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलेगा। और जो आप फाइन चार्ज से परेशान थे, जो सिविल स्कोर को लेके ईमेल करते थे, कमेंट करते थे, कंप्लेन करते थे, अब आपको इससे छुटकारा मिल जाएगी। अगर आपने पैसा रखा है, आपने एक जेन्युइन पर्सन है और आप पैसा टाइम से बैंक का पे करते चले आ रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसा टाइम से पेड नहीं करते हैं, आप पेमेंट देते ही नहीं हैं, तो इस हाल में आपको दिक्कत होगा। बट जो जेन्युइन पर्सन है, जो जेन्युइन लोग हैं, उनके लिए तो एक खबर एक वरदान बन चुका है। तो अब आप लोग को डरना नहीं, चाहे वो बजाज कंपनी हो, चाहे होम क्रेडिट हो, चाहे कैपिटल फर्स्ट हो, चाहे एचडीबी फाइनेंस हो, ये सारी कंपनियां ऐसी हैं कि कभी भी अपनी गलती नहीं देती हैं, दूसरों की गलती सबसे पहले देती हैं। तो अब सबके लिए नियम लागू हो चुका है, अब आप लोग को डरना नहीं है। अब आप लोग एक गलती मत करना, जो पेमेंट है उसे टाइम टू टाइम बैंक में रखना। अगर आपका ईसीएस एक्टिवेट है, अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो अब आपको ये सावधानियां करनी पड़ेगी। इससे सिविल आपका इंप्रूव होगा और आप लोग को बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।